पूरी तरह प्यार में पड़ चुके थे। सेलेना भी अब खुद को बेल्थाजार के करीब जाते हुए महसूस कर रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहते और जैसे ही वे किस करने जा रहे होते हैं तभी एल्डहोस के कमरे से घंटी बजने लगी है। बूढ़े ने सारा प्लान खराब कर दिया। सेलेना पहले तो थोड़ा डर जाती है, लेकिन अब वह एल्डहोस को छोड़कर बेल्थाजार के करीब जा रही थी। बेल्थाजार फटाफट कमरे में जाकर गुस्से से देखा है, लेकिन वहाँ रथी ने जाकर एल्डहोस को बटन दे दिया होता है। बेल्थाजार एल्डहोस से कहता है, मैंने कहा था कि जरूरत हो तभी बटन दबाना, फिर भी आप किसी भी टाइम इसे दबाने लगते हो। अब जब भी सेलेना अकेली होती तो चेस खेलती रहती। दूसरी तरफ बेल्थाजार अपना सारा काम खत्म करके घर जाने वाला होता है। तभी सेलेना उसे रोकर कहती है, क्या हम अभी साथ में चेस खेल सकते हैं? सेलेना उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बेल्थाजार कहता है, अभी मुझे कई काम है, फिर खेलेंगे। जैसे ही वह जाने ही वाला होता है तभी फिर से एल्डहोस बटन दबा देता है। बेल्थाजार फटाफट वहाँ पहुंचता है और सेलेना भी अंदर आती है। जब एल्डहोस को चेक किया जाता है तो पता चलता है कि उनका शुगर लेवल बहुत डाउन हो गया है। सेलेना थोड़ी डर जाती है, आखिर बूढ़ा उसका पति था। फिर वह बेल्थाजार से कहती है, आज तुम यहीं रुक जाओ। वह थोड़ी इमोशनल भी हो जाती है, यह सोचकर कि कहीं एल्डहोस को कुछ हो न जाए। आज रात के लिए किसी भी तरह से सेलेना बेल्थाजार को घर पर रोक लेती है, लेकिन सेलेना अभी तक बेल्थाजार को पूरी तरह समझ नहीं पाई थी। अब बेल्थाजार की लेडी फ्रेंड सेलेना के घर आती है। सेलेना उसे अंदर बुलाती है और हंसी मजाक में बेल्थाजार से कहती है, प्यार में मत पड़ जाना। लेडी फ्रेंड असल में कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन कराने आई थी, लेकिन काम पूरा नहीं हो पाता, इसलिए थोड़ी देर बाद वह वहाँ से चली जाती है। बेल्थाजार को आज रात सेलेना के घर पर ही रुकना था, क्योंकि एल्डहोस की तबीयत ज्यादा खराब थी। लेकिन अब बेल्थाजार विचारों में खो जाता है, क्या मैं सेलेना के कमरे में जाऊं या नहीं। कुछ देर बाद सेलेना एक सेक्सी ड्रेस पहनकर कमरे के पास आती है और बेल्थाजार के सामने खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में वही चाहत झलक रही थी जो बेल्थाजार भी कुछ फील कर रहा था। अब सेलेना इशारों इशारों में बेल्थाजार को बाहर बुलाती है। पहले तो बेल्थाजार थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर भी सेलेना के बार बार इशारा करने पर वह उसके पास चला जाता है। बेल्थाजार अब सेलेना के कमरे में चला जाता है, जहाँ दोनों मिलकर ड्रिंक करते हैं। धीरे धीरे दोनों प्यार भरी बातें करने लगते हैं। वे एक दूसरे के बारे में खुलकर डिस्कस करते हैं। अब तक सेलेना के साथ जो कुछ भी हुआ था वह सब बातें वह बेल्थाजार से शेयर करने लगी है। बेल्थाजार सेलेना को कहता है, आपके पति ने आपको इतना परेशान किया, इसलिए ही भगवान ने उसे सजा दे दी। अब आपको अपनी जिंदगी बिंदास तरीके से जीनी चाहिए। सेलेना एक हल्की मुस्कान देती है, लेकिन फिर उदास होकर कहती है, मैं अभी भी खुश नहीं हूँ। मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। मेरा सुख दुख बांटने के लिए कोई नहीं है। बेल्थाजार उसकी ओर देखा है, मैम आप फिक्र मत करिए, जो भी बात आपको परेशान करे वो मुझसे शेयर करिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। धीरे धीरे सेलेना और बेल्थाजार के बीच की दूरियां मिटने लगी। उनकी नजरों में अब वही चाह थी जो दोनों महसूस कर रहे थे। देखते ही देखते दोनों करीब आने लगे हैं। बेल्थाजार सेलेना की कमर थाम लेता है और सेलेना भी खुद को रोक नहीं पाती। दोनों एक दूसरे को चूमने लगे। अब उनके बीच की सारी झिझक खत्म हो जाती है। उस रात दोनों ने खुद को एक दूसरे में खो दिया था। बेल्थाजार ने सेलेना को वो सब कुछ महसूस करा दिया जो उसने अब तक महसूस नहीं किया था, क्योंकि सेलेना को बस वही चाहिए था और बेल्थाजार को उसी का इंतजार था। अगली सुबह पूरी रात का मजा लेने के बाद बेल्थाजार अपने जरूरी काम निपटाकर घर चला जाता है, लेकिन अगले ही दिन जब वह वापस आता है तो सेलेना उसे किसी से फोन पर बात करते हुए सुन लेती है। बेल्थाजार की आवाज में चिंता झलक रही थी। सेलेना उसके पास जाकर पूछती है, क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? सेलेना उनकी बात को समझ लेती है और सेलेना उसे ध्यान से देखती है और फिर प्यार से कहती है, तुम्हारी प्रॉब्लम अब मेरी प्रॉब्लम है, तुम चिंता मत करो, जो भी करना है करो, मैं तुम्हारे साथ। इस दौरान सेलेना उसके और करीब आने की कोशिश करती रहती है। फिर सेलेना की बातों को मानकर वहाँ से बेल्थाजार चले जाते हैं और सेलेना और इनके प्लान के मुताबिक उनको बहुत नजदीक लाती रहती है।